तवाइफ ये लफ्ज़ सुना होगा जी। नाचने वाली को कहते हैं। प्रोफेशनल खवातीन जो नाच गाना तमाशा करती हैं, महफिल सजाती हैं। पुराने दौर में जी स्पेशल एरियाज़ होते थे, जैसे लाहौर में हीरा मंडी, इस बाज़ार में रात को जो है कोठों पे ये तवाइफें बैठ जाती थी और महफिलें सजाती थीं। और अक्सर नवाब फैमिलीज़, उमरा यानी अमीर लोग, शरफा के लिबादे में छुपे हुए तमाशबीन मर्द जो हैं जाके इन कोठों पे इन तवाइफों का मुजरा देखते थे और बेदरेग दौलत लुटाते थे। अच्छा, गुरबा, शरीफ लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अफोर्ड कर सकें किसी तवाइफ को कोठे पे जाके जो है वो पैसे फेंकना या उनका मुजरा देखना। इस लफ्ज़ को एक गाली समझा जाता था। बहुत मायूब प्रोफेशन था ये जी। किसी फैमिली में अगर पता लग जाता था कि जी फलाना जो है वो जाता है और ये तवाइफों के कोठे पे, शोर शराबा मच जाता था। और पुराने दौर में शादियों में मर्दों का अरेंजमेंट अलग होता था, खवातीन का अलग होता था। कोई नाच गाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसा शुरू हुआ थोड़ा एंजॉय करने के लिए जनान खाने में, यानी लेडीज़ में लड़कियां बच्चियां नाचती थी, लेकिन कोई मर्द पर भी नहीं मार सकता था अंदर। फिर जी थोड़ा ये हुआ कि वेस्ट और हम अपने पड़ोस मुल्क से इंस्पायर होना शुरू हुए, वीसीआर की फिल्में भी आना शुरू हुई। तो वो औरतें थोड़ी शर्म हया ख़त्म हो गई, हमारी बेटियां, तो वो क्या हुआ, भाई कजन्स ये भी आके जो है वो उनका नाच गाना देखना शुरू हो गए बहाने बहाने से। फिर प्रॉपर बैठ के देखना शुरू हो गए, मजीद शर्म खत्म हुई। अच्छा, फिर मर्दों में भी शुरू हो गया ट्रेंड जी। वो मर्द हजरात फैमिली के जो दीन से दूर हो चले थे और शराब व शबाब के शौकीन थे, तो रात को जब बुजुर्ग हजरात सो जाते थे तो उन्होंने एक अलग अरेंजमेंट किया होता था, शामियाना लगा के। पहले तो खुद नाचते थे, फिर खुसरे आगे प्रोफेशनल नाचना शुरू हो गया और इवेंचुअली ये कोठे से तवाइफ उतर के ये भी आके महफिलों में वो उसने जो है एंटरटेन करना शुरू कर दिया और पैसे लुटाना शुरू कर दिया। और फिर मजीद हम एडवांस हो गए जी, मजीद एडवांस हो गए। दीवार गिर गई, मर्दों औरतों का जो है वो अरेंजमेंट इकट्ठे हो गया। पहले तो वो दीवारों पे चढ़ के छुप के ये महफिल देख लेती थी, लेकिन फिर वो दौर आया कि अब इकट्ठे भी बैठ के मुजरा हम तवाइफों को देख रहे होते हैं। खैर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ जी, शादियाँ जो है ना हमारी, वो अरेंजमेंट चेंज हो गई। अब क्या होता है जी, हमारी बहनें बेटियाँ बदकिस्मती से वो धड़ल्ले से नाच गाना करती हैं जी शादी की महफिलों में, और फिर वो फौरन सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो जाती हैं वीडियोस। ठीक है जी। बल्कि एक बाप बेटी रिसेंटली बड़ा उनका वो चर्चा हुआ जी, वीडियो उनकी वायरल हुई, बाप बेटी नाच रहे हैं और हम वाह वाह कर रहे हैं पूरी कौम। और अब क्या हुआ जी, हमने काम आसान कर दिया। वो तवाइफ तो छोड़ दें जी, हमने अपनी बेटियां जो हैं तो वो नाच रही हैं और वो किसान, ठेले वाला, जिसको देख लें, रक्शे वाला, मतलब जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, फ्री में मुजरा जी। मुजरा ही है, देखें, ये ना कहें कि उनका नाचना वो जो है मुजरा है और हमारा नाचना डिस्को है, डांस है, ये नहीं है। मुजरा देख रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है, वो हमारी बहनों बेटियों को देख रहे हैं, उनका नाच गाना देख रहे हैं और हम इनकरेज करते हैं। अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा देखें कि अब दुल्हनें भी पंडाल में दाखिल होती हैं तो नाचते हुए अपने शोहर की तरफ जा रही हैं। वो पूरा एक शूट हो रहा है, एक तो कोरियोग्राफर आता है, ये डांस सबको सिखाता है, वो बेदरेग जी टच भी कर रहा है हमारी बहनों बेटियों को नामहरम। कपड़े भी हमारे कम हो गए हैं, स्किन नजर आनी शुरू हो गई, ब्लाउज इतने इतने हो गए हैं जी। वो बेटी जो रुखसत होने वाली है वो नाचते हुए जाती है सारी दुनिया के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने नाचते हुए जाती है अपने शोहर के पास। और जब रुखसत करने का वक्त आता है जी, एक आवाज उठती है, कुरान शरीफ ले आओ। गिलाफ में लिपटा कुरान शरीफ ला के हम उसके सर पे पकड़ लेते हैं कि कुरान के साए में बेटी को रुखसत करो ताकि उसका नसीब अच्छा हो। बहन भाइयों, ये साया नहीं है कुरान का। अगर आप अपनी बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना चाहते हैं तो उसको बचपन से कुरान की तालीम दें। 7 साल से तजवीद शुरू कराएं, 10 साल से लाजिम उसको तर्जुमा सिखाएं। ये कुरान, ये किताब, ये हमें डरा के गिलाफ में रखवा के दूर, जिससे हमें साजिश के तौर पे कर दिया गया, इसको बचपन से खोलें, पढ़ाएं उनको। ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो किताब है जो नसीहत है, रहनुमाई करती है सीधे रास्ते की तरफ। ये वो किताब है जिसमें मैंने हर बात, आयतें खोल खोल के बयान फरमा दिया। जिंदगी कैसे गुजारनी है। आपकी बेटी जब ये कुरानी तालीम हासिल करेगी, वो दीन और दुनिया को बैलेंस करेगी, नमाज पढ़ेगी, वो खुद आपके पास आके खड़ी होगी कि पापा मामा नमूदो नुमाइश में नहीं पढ़ना, ये फजूल खर्ची नहीं करनी। इस्लाम में सादा निकाह है, मस्जिद में या घर में, और सीधा सीधा जो करीब के रिश्तेदार हैं दूल्हा दुल्हन के, उनको दावत दें, वलीमा है। ये जो आप लोग मुझे बिठा के 5 लाख का जोड़ा पहनाते हैं, 4 घंटे पार्लर में बिठा के मुझे तैयार करके मेरी जीनत और आराइश पूरी दुनिया के सामने नुमाइश होती है, मेरा जो ये नाच सारी दुनिया में जाता है, ये गलत है, ये जायज़ नहीं है। जीनत और आराइश वो जब कुरान में पढ़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे शौहर के लिए, और अगर कोई महरम तुम्हारे बाप भाई देख लें तो समझ आती है। लेकिन हमारी बहनें बेटियां जब बाजार निकल रही होती हैं तो किस तरह तैयार होकर निकलती हैं, किसके लिए, ना महरम मर्दों को दिखाने के लिए। तो जब आपकी बेटी ये समझेगी, इस साए के नीचे प्रॉपर आएगी, तो वो आपसे कहेगी, आप भी कहेंगे कि हमें ऐसा लड़का नहीं ढूंढना जो मटेरियलिस्टिकली इस दुनिया में सेटल हो। नसीब में हुआ तो दौलतमंद होगा, नहीं है तो हमें ऐसा देखना है जो दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलता है, जो दीनदार लड़का है,
जो आखिरत की फ़िक्र करेगा मेरी बेटी के साथ। और फिर आपकी बेटी ये भी सीखेगी कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे ब्लेस किया कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा अल्लाह ताला ने उसको दूसरे घर में भी एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे माँ-बाप दे दिए। वो उनकी भी इज़्ज़त करेगी, आपके घर आएगी, उनका हया पर्दा रखेगी, आपके घर से उधर जाएगी, आपका हया पर्दा रखेगी। तो अल्लाह ताला उसको कौन से मकाम पे ले जाएंगे, दोनों घरों को जन्नत बनाएगी, उनको भी माँ बाप की तरह ट्रीट करेगी। तो मेरे बहन भाइयों, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अजाब की तरफ मत दौड़ें। देखें, मैं एक बात करता हूँ, बुरी लगेगी, आप अपनी बेटी को ले जाएं ना, ज़रा किचन में चूल्हा जलाएं और थोड़ी देर के लिए बिठा दें उस पर, आप मुझे कहेंगे पागल हो गए, जल जाएगी वो। तो इस आग पे तो आप मेरे सामने खड़े होकर बहस शुरू कर देंगे मुझसे। तो वो आग जिसका अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका ईंधन ही इंसान और जिन है, वो दोज़ख की आग जो पुकार पुकार के कहेगी और कौन है, ला के दें और मजीद मुझे। तो क्यों अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को आप उसकी तरफ दौड़ा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या हम अपनी बेटियों को तवाइफ नहीं बना रहे? कुरान के असली साए के नीचे लेके आए अपनी औलाद को। अब भी वक्त है मेरे बहन भाइयों, मुश्किल है, मैं जानता हूँ आज के दौर में हम इस चक्रों में पड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहने के काबिल भी नहीं होंगे, ना हमारे बहन भाई, माँ बाप, दोस्त। क़यामत के दिन सिर्फ हम, हमारे अमाल और अल्लाह की ज़ात और जो हमने तरबियत की होगी अपनी औलाद की, वो सब कुछ हमारे सामने आएगा। अगर मेरी बात आपको समझ आती है, पसंद आती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक नेकी की बात, खैर की बात फैलाने वाला, वो भी सदका जारिया है उसके लिए। तो आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, सदका जारिया के तौर पे ये बात जिधर जिधर फैला सकते हैं अपने बहन भाइयों में। अपनी बहनों की, बेटियों की इज्जत का ख्याल रखें, उनको